हेलो चैंपियन, गुड इवनिंग। मैं श्रीपाल डांगी स्टडी चैंपियन एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी को ज्ञात है कि हमारा ये जो यूट्यूब चैनल है स्टडी चैंपियन एकेडमी, यह पूर्णतः अग्निवीर भर्ती प्रक्रिया को समर्पित चैनल है। और आज का जो सेशन है वह बहुत ही खास और आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं आर्मी का जो सिलेबस होता है उस सिलेबस के बारे में जानकारी आपको पूरी दी जाएगी। ठीक है, जैसे कि हम देखते हैं कि भारत सरकार द्वारा जब अग्निवीर भर्ती प्रक्रिया को लॉन्च किया गया था तब बहुत सी कठिनाइयों का उन्हें सामना करना पड़ा। कहीं बड़े बड़े तौर पर आंदोलन हुए थे या कुछ अनेक प्रकार की ऐसी बातें देखने को मिली जिससे कि आर्मी पर बहुत बुरा इफेक्ट पड़ा उसका। तो हम ये देखते हैं कि अग्निवीर भर्ती प्रक्रिया में क्या क्या चेंजेस हुए हैं और क्या चेंजेस नहीं हुए। आखिर अग्निवीर भर्ती प्रक्रिया में ऐसा क्या हुआ था जिसके कारण इतने आंदोलन हुए या इसी सारी घटनाएं हमें देखने को मिली। तो हम देखते हैं कि आखिर इस प्रक्रिया में क्या चेंज हुए और क्या चेंजेस नहीं हुए। इस सेशन को आगे बढ़ाने से पहले मैं महेंद्र सर और बीरम पवार सर का धन्यवाद देना चाहता हूँ, क्योंकि उन्होंने इस भागती दौड़ती भरी जिंदगी में आप लोगों के बारे में इतना सोचा। क्योंकि आज की बात अगर हम करते हैं तो हर व्यक्ति अपने बारे में सोचने के लिए लगा हुआ है, लेकिन अपने बारे में इन्होंने ना सोचते हुए आप लोगों के बारे में सोचा है। तो मैं आशा करता हूं कि आप इस चैनल को आगे सब्सक्राइब करते रहेंगे और लाइक का बटन दबाते रहेंगे। चलिए आज जानते हैं हम इसके सिलेबस के बारे में, आखिर सिलेबस क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। ठीक है, तो चलते हैं अपने सिलेबस की ओर। ठीक है, जैसा कि यहां देखने को मिल रहा है आपको कि जीडी। अब जीडी का मतलब क्या होता है? जीडी का मतलब होता है जनरल ड्यूटी। तो देखते हैं हम जीडी में क्या क्या जानकारी देने को मिल रही है आपको। अगर जीडी की बात करते हैं, हम यहां पर जीडी की बात करते हैं तो सबसे पहले बात आती है इसकी शैक्षणिक योग्यता की। अब शैक्षणिक योग्यता में यहां लिखा हुआ है 10th 12th की परीक्षा में उत्तीर्ण होना चाहिए तथा सभी विषयों में 45% अंक से पास होना चाहिए। ठीक है, जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि 10th प्लस 12, तो आपको 10th या 12th ऐसा नहीं है। आप अगर केवल 10th पास आउट है तब भी आप जीडी की भर्ती प्रक्रिया में शामिल हो सकते हैं। लेकिन यहाँ पर 10th के साथ में 12th भी लिखा गया है। तो आखिर 12th क्यों लिखा गया है? 12th इसलिए लिखा गया है कि अगर आप जो है 12th पास आउट है तब भी आप इसमें फॉर्म डाल सकते हैं, या 10th पास आउट है केवल तो भी आप इसमें फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं इसकी आयु की। अगर आयु की हम बात करें तो इसकी जो एज होती है वो 17.5 वर्ष से लगाकर 21 वर्ष तक होती है। 17.5 से 21 वर्ष होती है। फिर इसके नीचे लिखा हुआ है कि नोट के अंदर क्या लिखा हुआ है कि वर्ष 2022 के लिए 23 वर्ष होगी। जब ये सारे आंदोलन किए जा रहे थे उसी समय बहुत से लोगों ने यह आवाज उठाई थी कि जब 2019-20 और 21 में भर्ती नहीं हुई थी तो अब इस भर्ती में जो युवा थे वो कहीं ना कहीं पीछे रह गए थे 2 साल। तो उन्हीं 2 साल को आगे रखते हुए इन्होंने इस वर्ष के लिए 2022 के लिए जो है वो 23 वर्ष की है। ठीक है, अब आगे देखते हैं हम फिजिकल। अगर हम फिजिकल की बात करते हैं, अगर किसी भी आर्मी की तैयारी करने वाले बंदे से अगर फिजिकल की बात की जाती है तो फिजिकल की बात करते समय उसके दिमाग में एक ही जहन में सबसे पहले यही आता है, वो आता है 1600 मीटर की दौड़। क्योंकि यह जो है आर्मी का सबसे बड़ा टास्क होता है जिसे हमें पहले पड़ाव में ही फाइट करना होता है। अगर हम बात करें यहाँ पर सिलेबस की, आखिर सिलेबस जानना क्यों जरूरी है? तो सिलेबस जानना इसलिए जरूरी होता है क्योंकि आप आर्मी की प्रिपरेशन कर रहे हैं या कोई भी वनडे एग्जाम हुआ, रेलवे की एग्जाम हुई, किसी भी चीज की आप अगर प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपके लिए सिलेबस जानना बहुत जरूरी होता है। क्योंकि उससे हमें पता चलता है कि हमें कितनी स्टेप में इसको फॉलो करना है, कितनी स्टेप के बाद हमें हमारी सफलता प्राप्त होगी। ठीक है, आगे चलते हैं फिजिकल की तरफ। अगर फिजिकल की हम बात करें, हम यहाँ बात करते हैं सबसे पहले 1600 मीटर दौड़ की। अगर रनिंग की हम बात करते हैं तो इसके लिए आपको टाइम दिया जाएगा। 1600 मीटर रनिंग के लिए आपको पूरा जो टाइम दिया जाएगा वो दिया जाएगा आपको 5 मिनट और 40 सेकेंड। अब 5 मिनट 40 सेकेंड में जो बंदा क्वालिफाई कर जाएगा उन्हें 48 अंक प्राप्त होंगे। उसके बाद यहाँ पर लिखा गया है कि 5 मिनट और 20 सेकेंड। अगर हम 5 मिनट 20 सेकेंड की बात करें तो इसके लिए यहाँ पर कितने अंक अंकित किए गए? 60 अंक अंकित किए गए। अगर 60 अंक कैसे? जैसे जो बंदे होते हैं, कुछ बंदे जो अच्छे दौड़ने वाले होते हैं उनको अगर वो 5:20 से पहले टाइमिंग के अंदर आ जाते हैं तो उन्हें पूरे एक्सीलेंट माना जाता है, उन्हें 60 अंक पूरे पूरे प्राप्त होते हैं। क्योंकि रनिंग के जो होते हैं टोटल अंक जो होते हैं वह टोटल 60 अंक होते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं हम यहाँ पर ऊंचाई की। अगर हम ऊंचाई की बात करें तो ऊंचाई यहाँ पर होगी उनकी 168 सेंटीमीटर। उसके बाद यहाँ पर आता है वजन। अगर वजन की बात की जाए तो आपका जो वेट है वह 50 केजी से प्लस होना चाहिए। यानी कि अगर 50 केजी से आपका वेट कम होता है तो आप भर्ती प्रक्रिया से बाहर हो सकते हैं।
अब बात की जाती है यहाँ पर सीने की यानी कि चेस्ट की। अगर चेस्ट की बात की जाए तो यहाँ पर लिखा गया है 77 से 82। तो अब हम समझते हैं कि यहाँ पर 77 से 82 क्यों लिखा गया है। तो 77 जो है आपका जो नॉर्मल जो चेस्ट होता है वह 77 होना चाहिए। अब ये 82 लिखा हुआ इसका क्या मतलब है। अगर हम 82 की बात करें तो आपका जो नॉर्मल चेस्ट होता है उसे फुलाने पर आपका जो चेस्ट होता है वह 5 सेंटीमीटर फुलना चाहिए। अगर आपका यहाँ 77 ना होकर अगर आपका 78 होता, अगर आपका नॉर्मली नापने पर सीना जो है वो 78 होता तो आपको यहाँ पर 82 नहीं आपका 83 होना चाहिए। यानी कि नॉर्मल आपका सीना जितना भी हो उससे 5 सेंटीमीटर आपका फुलना चाहिए, प्लस नॉर्मल जो आपका सीना रहेगा वह 77 के प्लस ही होना चाहिए। ठीक है, अब आगे बात करते हैं हम यहाँ पर तो बीम की। अगर बीम की बात करें तो बीम का मतलब होता है चिनअप्स। ठीक है, अब यहाँ लिखा गया है कि न्यूनतम जो बीम रहेगी वह कितनी रहेगी 6, और अगर अधिकतम बीम की बात की जाए, अगर अधिकतम बीम की बात की जाए तो वो कितनी रहेगी 10। अब इनके अंकों के बारे में बात करते हैं। अगर आप 6 चिनअप्स लगाते हैं तो आपको टोटल 16 अंक प्राप्त होंगे। अगर बात की जाए 7 चिनअप्स की, अगर आप 7 चिनअप्स लगाएंगे तो आपको टोटल 21 अंक प्राप्त होंगे। उसके बाद यदि आप 8 चिनअप्स लगाते हैं तो आपको 27 अंक प्राप्त होंगे। उसके बाद अगर आप 9 चिनअप्स लगाएंगे तो आपको 33 अंक प्राप्त होंगे। और जो अधिकतम चिनअप्स है 10, अगर वो लगाते हैं आप तो आपको पूरे 40 अंक प्राप्त होंगे। इस प्रकार से आपको चिनअप्स के नंबर दिए जाएंगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं यहाँ पर गड्ढे की। अगर एक गड्ढे की बात की जाए तो ये टोटल 9 फीट का होता है जो आपको कूदना रहता है। उसके बाद बात होती है संतुलन की। अब देखते हैं संतुलन क्या। अगर हम संतुलन की बात करें तो देखिए संतुलन जो होता है यहाँ पर इस प्रकार से एक रेलिंग लगी होती है, और ये जो रेलिंग है इस रेलिंग के ऊपर आपको चढ़ाया जाता है और फिर आपको संतुलन बनाते हुए इस पे आगे चलना रहता है और फिर आगे यहाँ से जाके आपको नीचे जाना रहता है। अगर मैं बात करूं गड्ढे की और संतुलन की, तो गड्ढा और जो संतुलन है अगर इसमें आप बाहर भी हो जाते हैं तो आप पूरी भर्ती प्रक्रिया से बाहर नहीं होंगे, क्योंकि यह है ना यह कंपलसरी नहीं होता है। ठीक है, अब बात हो गई यहाँ पर। तो हम अंक की बात करते हैं कि आखिर फिजिकल में टोटल अंक कितने होते हैं। तो सबसे पहले रनिंग में जो होते हैं वह टोटल 60 अंक होते हैं। उसके बाद अगर चिनअप्स की बात की जाए तो वह टोटल कितने अंक होंगे 40। तो इस प्रकार आपको 60 + 40 टोटल 100 मार्क्स फिजिकल से प्राप्त होंगे। अगर बात की जाए यहाँ पर ऊंचाई की या वजन की या सीने की, तो यह सब आपको क्वालिफाई करना रहता है। इनके नंबर आपके कोई नंबर नहीं दिए जाते। ठीक है, आगे की ओर चलते हैं अपन। अब आगे चलते हैं हम। तो यहाँ पर लिखा गया है कि जीडी मेडिकल, अगर मेडिकल की बात की जाए तो यह भर्ती के एक दिन बाद होता है। भर्ती के एक दिन बाद कैसे, जैसे कि आपका फिजिकल हुआ 8 तारीख को, तो उसके जस्ट एक दिन बाद यानी कि 9 तारीख को वहीं आसपास में कोई कैंप लगा होगा, जिस कैंप में आर्मी वालों के द्वारा ही आपका मेडिकल कराया जाएगा। अब मेडिकल की जो पूरी जानकारी है वह हम बहुत ही जल्द उसका एक वीडियो लेकर आएंगे, और वह जो वीडियो रहेगा वह आर्मी में जो सिलेक्ट बंदे हो चुके हैं, जो बंदा सिलेक्ट है उसी के द्वारा पूरी जानकारी बताई जाएगी आपको कि आखिर मेडिकल में किस प्रकार से चेकअप होते हैं और क्या क्या चेकअप होते हैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं हम। तो आगे यहाँ पर लिखा गया है एग्जाम के बारे में, यानी कि एग्जाम पैटर्न क्या है इसका। तो अब हमें यही देखना है कि आखिर एग्जाम पैटर्न में कोई चेंज हुआ है या किसी में कुछ चेंज हुआ है। अभी तक जैसे हमने देखा तो पुरानी भर्ती प्रक्रिया और अग्निवीर भर्ती प्रक्रिया का जो फिजिकल था वह फिजिकल दोनों सेम है। तो अब बात करते हैं हम यहाँ पर एग्जाम पैटर्न की। अगर एग्जाम पैटर्न की हम बात करें तो यहाँ पर 4 सब्जेक्ट आपको देखने को मिलेंगे। सबसे पहले अगर बात की जाए तो यहाँ पर रहेगा जनरल नॉलेज, उसके बाद जनरल साइंस, फिर मैथमेटिक्स एंड लॉजिकल रीजनिंग। ये जो 4 सब्जेक्ट रहेंगे यह जीडी के लिए रहेंगे। ठीक है, हम इसके प्रश्न और अंक की बात करते हैं। अगर जनरल नॉलेज की बात की जाए तो इसके टोटल 15 क्वेश्चन रहेंगे, जो कितने अंक के रहेंगे 30 अंक के रहेंगे। यानी कि यहाँ हमें देखने को मिल रहा है कि जो एक क्वेश्चन रहेगा वो प्रत्येक क्वेश्चन 2 अंक का रहेगा। ठीक है, आगे चलते हैं हम। तो आगे चलने पर हमें देखने को यहाँ पर मिलेगा जनरल साइंस। अगर जनरल साइंस की बात की जाए तो यहाँ पर जनरल साइंस के 20 क्वेश्चन रहेंगे, जो कितने अंक के रहेंगे 40 अंक के रहेंगे। उसके बाद बात की जाती है मैथमेटिक्स की, तो मैथमेटिक्स के यहाँ के 10 क्वेश्चन रहेंगे, जो कितने अंक के रहेंगे टोटल 20 अंक के रहेंगे। उसके बाद बात की जाएगी लॉजिकल रीजनिंग की, तो लॉजिकल रीजनिंग के यहाँ के जो रहेंगे आपके 5 क्वेश्चन रहेंगे, जो टोटल 10 अंक के रहेंगे। ठीक है, हम टोटल क्वेश्चन की बात करते हैं कि आखिर इसमें टोटल क्वेश्चन कितने होते हैं। टोटल क्वेश्चन की अगर बात की जाए तो टोटल क्वेश्चन जो रहेंगे वो आपके 50 रहेंगे, और अगर टोटल अंकों की बात की जाए तो वो आपके कितने रहेंगे 100 अंक रहेंगे। ठीक है,
अब 100 अंक तो ये रहे आपके एग्जाम के, और 100 अंक का जो आपका हुआ था वो क्या हुआ था, फिजिकल। तो टोटल मिला के आपको कितने अंक हुए, 200। अब आपकी जो मेरिट लिस्ट ओपन होगी वो इन्हीं 200 मार्क्स में से ओपन होगी, इन्हीं 200 में से आपकी मेरिट लिस्ट को ओपन किया जाएगा। तो यानी कि आपको फिजिकल के साथ साथ एग्जाम के लिए भी पूरा प्रिपेयर रहना होगा, और हमारी पूरी टीम इसमें लगी हुई है, आपको एग्जाम की पूरी तैयारी करवा रही है। जैसे कि मऊ आरओ की जो 16 अक्टूबर को भर्ती होने वाली है, मऊ आरओ की जो 16 अक्टूबर को उनका एग्जाम होने वाला है, उसकी तैयारी अच्छे से हमारे द्वारा करवाई जा रही है। हमारी पूरी टीम इसी में लगी है कि आपको बेहतर से बेहतर कंटेंट उपलब्ध कराया जाए, और जो यूनिक जानकारी है वही दी जाए, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो, क्योंकि आपके पास दिन बहुत कम बचे, और इन बहुत कम दिनों में ही हमें अपनी तैयारी को बहुत अच्छे करना है और अपनी सफलता को सुनिश्चित करना है। तो चलिए आगे चलते हैं। आगे यहाँ पर लिखा गया है पासिंग मार्क्स। अगर पासिंग मार्क्स की बात की जाए तो यहाँ पर पासिंग मार्क्स जो है वह लिखा गया है 35 अंक। अब बच्चों मैं बताना चाहता हूँ आपको कि 35 अंक क्या, 35 मार्क्स का मतलब यह होता है कि जैसे कि पहले जब भर्तियां होती थी तब किसी भी फील्ड में देखें आप तो कम ही लोग जाते थे, लेकिन आज का दौर ऐसा दौर नहीं है, क्योंकि सरकारी नौकरी पाना एक बहुत ही बड़ा टास्क हो चुका है। तो ऐसे में आपको यह नहीं देखना है कि आपको केवल 35 अंक प्राप्त करने, आपको 35 अंक प्राप्त नहीं करने, आपको जो ये 100 अंक हैं इन 100 में से 100 लाने की कोशिश करना है। और हमारी जो टीम है वो भी इसी कोशिश में लगी है कि आपको 100 में से 100 अंक कैसे प्राप्त कराया जाए, और उसी के लिए हमारी टीम पूरी कार्य कर रही है और आपकी सेवा में लगी हुई है। अब अगर हम यहाँ बात करेंगे तो बात आती है यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग की। नेगेटिव मार्किंग की अगर हम बात करते हैं तो यह क्या है, 1/4। ठीक है, अगर मैं नेगेटिव मार्किंग की बात करूं तो सिलेबस में सबसे बड़ी बात यही होती है, नेगेटिव मार्किंग जो यहाँ पर लिखी गई है वो। क्यों? क्योंकि जब एक व्यक्ति द्वारा यहाँ पर जब फिजिकल क्वालिफाई होने के बाद जिसने मुझे बाद में यह बताई, मेरी वो जानकारी मेरे ध्यान में आई है कि जब फिजिकल पास हो गया था वह बंदा, तो जब एग्जाम की बारी आई थी तब वह गांव से बिलोंग करता था, क्योंकि अधिकतर जो बच्चे रहते हैं आर्मी में जाने वाले वो गांव से ही बिलोंग करते हैं। वो अपनी फिजिकल की जो संपूर्ण तैयारी होती है वह गांव से कर लेते हैं, लेकिन जब एग्जाम की बारी आती है तो वह कहीं ना कहीं जो दूर दराज शहर में जो दूर दराज शहर में या तो रनिंग की फिजिकल की तैयारी कर रहे हैं या आर्मी की प्रॉपर तैयारी कर रहे हैं, तो उनसे कहीं ना कहीं पीछे रह जाते हैं। तो आपको उनसे पीछे नहीं रहना है, आपको फिजिकल के साथ साथ इस प्लेटफॉर्म पे ये सारे सब्जेक्ट आपको पढ़ाए जा रहे हैं, तो इन सारे सब्जेक्ट की तैयारी भी आपको साथ साथ करना है। क्योंकि बच्चों आज का दौर वह दौर नहीं रहा कि आप 35 अंक से अगर पास हो रहे हैं तो 35 अंक लाकर आप पूर्णतः उत्तीर्ण हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। क्योंकि पहले की बात अलग थी, आज बात अलग है, और आपको पूरी तैयारी साथ में लेकर चलना होगा। फिजिकल प्लस एग्जाम की तैयारी आपको दोनों साथ में लेकर चलना होगा। तो मैं जो भोपाल आरओ में भर्ती आने वाली है उनके लिए बोलना चाहूँगा कि आप लोग आज से ही हमारे चैनल से जुड़े और अपनी भर्ती जो आने वाली है उसकी सफलता को सुनिश्चित करें। ठीक है, अब आगे बात करते हैं यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग की। अगर नेगेटिव मार्किंग की मैं बात करूँ तो उस बंदे की बात करना चाहता हूँ मैं, क्योंकि वो गाँव से बिलोंग करते हैं, उन्हें इस बात का पता नहीं होता है कि यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग भी होती है। तो वो लोग क्या करेंगे कि आएंगे, क्वेश्चन देखेंगे, और उन्हें जो क्वेश्चन नहीं भी याद होंगे वह क्या करेंगे, उनको जय माता दी बोल के तुक्का लगा देंगे। तो हमें इसी बात का ध्यान रखना है कि यह जो एग्जाम होती है, आर्मी की जितनी भी एग्जाम्स होती है, उनमें आपको तुक्के नहीं लगाने। क्यों नहीं लगाने? क्योंकि यहाँ पर जो लिखा गया है, यह क्या लिखा गया है कि नेगेटिव मार्किंग, यानी कि आपके अगर क्वेश्चन कुछ गलत होता है तो उसके आपके नंबर कटेंगे। ठीक है, अच्छा, तो नेगेटिव मार्किंग में नंबर कटेंगे कितने? तो यहाँ पर लिखा गया है 1/4। अगर 1/4 की मैं बात करूं तो देखिए, अगर 1/4 की मैं बात करूं तो यहाँ पर आपका जो एक क्वेश्चन रहेगा वह कितने नंबर का रहेगा? यहाँ पर 2 नंबर का। जैसे अभी हमने देखा है कि ये जो 15 क्वेश्चन थे तो ये कितने नंबर के रहेंगे? 30 अंक के। तो 30 अंक यानी कि एक क्वेश्चन जो रहेगा वह आपका 2 अंक का रहेगा। अगर आप यह क्वेश्चन सही करते हैं तो आपको पूरे के पूरे 2 अंक प्राप्त होंगे। लेकिन देखिए यहाँ पर जो सेकंड क्वेश्चन है उसके भी 2 अंक होते हैं, लेकिन वह आपसे नहीं होता है, तो आप उसे तुक्का लगा देंगे, जो कि तुक्का उसका क्या हो जाएगा, अगर गलत हो जाएगा। अगर गलत होने की स्थिति में उसका क्या होगा, तो ये जो 2 रहेगा, आपको टोटल इसके कितने अंक मिल रहे हैं अभी? 2। तो इस 2 का जो रहेगा 1/4 क्या होगा? 1/4 क्या होगा, इसमें से माइनस हो जाएगा, यानी कि ये कितना होगा? 1/2 यानी कि 0.5। यानी कि आपको जो 2 नंबर इस क्वेश्चन से मिलने वाले थे इसमें से आपके माइनस हो जाएंगे 0.5, यानी कि आपको टोटल जो अंक प्राप्त होंगे वह 1.5 अंक ही प्राप्त होंगे।
यानी कि जो आपने क्वेश्चन सही किया था, जिसके आपको 2 नंबर मिलने थे, लेकिन आपने एक जो तुक्का लगाया है और वह तुक्का आपका गलत हो चुका है, जिसके कारण आपका जो आधा अंक है वह काट लिया जाएगा और आपको टोटल कितने अंक प्राप्त होंगे? 1.5 अंक ही प्राप्त होंगे। इसलिए बच्चों अपनी तैयारी को इतनी अच्छी तरीके से करना है कि हमें तुक्के लगाने की आवश्यकता ना पड़े और हम पूरे 50 में से 50 क्वेश्चन सोल्व करके आए। ठीक है, अब आगे बात करेंगे। अगर हम आगे चलते हैं तो यहाँ पर लिखा गया है डॉक्यूमेंट। अगर हम डॉक्यूमेंट की बात करते हैं तो डॉक्यूमेंट में सबसे पहले होता है मूल निवासी प्रमाण पत्र, फिर होता है आधार कार्ड, 10th या 12th की मार्कशीट, उसके बाद बात की जाती है तो जाति प्रमाण पत्र, अगर उसके बाद बात की जाएगी तो आय प्रमाण पत्र, इसके बाद 6 फोटो होने चाहिए, फिर आर्मी प्रवेश पत्र होना चाहिए, जो आर्मी में जो एडमिट कार्ड होता है आपका वो होना चाहिए। अगर हम यहाँ बात करें मूल निवासी प्रमाण पत्र की, तो जो पुरानी भर्ती होती थी, अब हम कहें या तो 2016 से पहले की जो भर्तियां होती थी, उन भर्तियों में जो मूल निवासी प्रमाण पत्र होता था इसे बाद में लिया जाता था। लेकिन आज जो भर्तियां हो रही है या अग्निवीर भर्ती प्रक्रिया के द्वारा जो भर्तियां करवाई जा रही, उनमें मूल निवासी प्रमाण पत्र प्लस आर्मी प्रवेश पत्र एंड 10th की मार्कशीट और आधार कार्ड, यह जो 4 चीजें यह आपको गेट पे ही बतानी होगी। मूल निवासी बताना क्यों जरूरी? मूल निवासी इसलिए जरूरी है क्योंकि जब भर्ती प्रक्रिया होती है, तो जैसे कि अभी धार में जो मऊ आरओ की धार में जो भर्ती प्रक्रिया हुई थी, उसमें कई 10 दिन तक वो भर्ती प्रक्रिया चली थी और उसमें कई जिले आए थे, कई जिलों के बच्चे जो रहे थे उन्होंने इस भर्ती प्रक्रिया में भाग लिया था। अब भाग लिया था तो सबसे पहले कभी इंदौर जिला था, तो कभी उज्जैन या कभी रतलाम। तो अब उन्हें कैसे पता चले कि आप प्रॉपर रतलाम जिले के निवासी हैं? तो उसी के लिए जो मूल निवासी प्रमाण पत्र है यह आपसे सबसे पहले लिया जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। हम आगे क्या बताना चाहता है? अगर आगे चलते हैं हम यहां पर आगे अगर हम बात करेंगे तो आगे यहां पर है ट्रेडमैन। अगर ट्रेडमैन की बात की जाए और जीडी की बात की जाए तो यह दोनों भर्ती लगभग सेम होती है। कैसे? क्योंकि इनमें कोई ज़्यादा डिफरेंस हमें देखने को नहीं मिलेगा, कोई माइनर सा 19-20 जो डिफरेंट होता है वह हमें देखने को मिलेगा। जैसे देखते हैं हम इसमें क्या चेंजेस है और आर्मी जीडी में क्या चेंजेस है। अगर ट्रेडमैन की बात की जाए तो ट्रेडमैन में यहाँ पर लिखा गया है कि 8वीं परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए तथा सभी विषयों में न्यूनतम 33% अंक से पास होना चाहिए। ठीक है, 8वीं परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए तथा सभी विषयों में न्यूनतम 33% अंक से प्राप्त होना चाहिए। यानी कि जीडी की जो भर्ती थी उसमें आपको यहाँ कहा गया था कि आप 10th पास आउट होने चाहिए। ठीक है, और उसमें यह भी कहा गया था कि यहाँ 45% अंक से पास होने चाहिए, यानी आपकी जो 10th की मार्कशीट रहती है वह 45% प्लस होना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पर क्या किया गया, इन्होंने 8वीं में उत्तीर्ण होते हैं, यानी कि जो बच्चे आगे पढ़ाई नहीं कर पाते हैं, जो गांव से बिलोंग करते हैं, वो केवल 8वीं पास होते हैं, वह बंदे भी आर्मी की भर्ती दे सकते हैं और उसे क्वालिफाई करके आर्मी की वर्दी पहन सकते हैं। तो यह उनके लिए एक सुनहरा मौका होता है जिन्होंने आगे पढ़ाई नहीं की है और उनके अंदर एक जुनून है कि हमें आर्मी की तैयारी करना है और आगे आर्मी में जाना है। तो उनके लिए बहुत ही अच्छा मौका होता है ये कि वो 8वीं के बेस पे फॉर्म डाल सकते हैं और अपनी भर्ती को दे सकते हैं। अब यहाँ पर जो 33% है, यानी कि आपकी जो 8वीं की मार्कशीट होती है 33% प्लस होना चाहिए। ठीक है, अगर आयु की बात की जाए तो वह ट्रेडमैन के लिए होती है 17.5 वर्ष से लगाकर यहाँ पर 23 वर्ष तक। यानी कि जो ट्रेडमैन की जो आयु होती है वो 17.5 से 23 वर्ष होती है। यह जो नोट है यह इसके लिए नहीं है, यह केवल आर्मी जीडी के लिए दिया गया था। जो आर्मी जीडी में, क्योंकि आर्मी जीडी की जो एज होती है वह 21 ही होती है, इसके लिए आर्मी जीडी वालों के लिए ऑफर था कि आपकी जो एज है वो 23 की जाती है केवल 2022 के लिए। अब यह जो एज है यह 2022 के लिए ही केवल कितनी की गई थी, 23 वर्ष। लेकिन अगर 2023 में वैकेंसी आएगी तो उसमें जो आपकी एज रहेगी जीडी की वह कितनी रहेगी, 21 वर्ष ही रहेगी। अब बात की जाती है यहाँ पर कि आखिर आर्मी ट्रेडमैन के अंदर कौन कौन जो व्यक्ति रहते हैं या कौन कौन जो वो रहते हैं कैंडिडेट्स कि वह भाग ले सकते हैं। तो अगर हम बात करें यहाँ पर तो जो 8+ वाले की तो हमने बात कर ली, जो 8वीं पास होते हैं उनकी। इसके अलावा जो जीडी की प्रिपरेशन करते हैं और जीडी में उनका 21 में अगर सिलेक्शन नहीं हो पाता है तो उनके पास एक और चांस होता है कि वह 23 तक की एज तक जो ट्रेडमैन की जो वैकेंसी होती है उसमें फॉर्म अप्लाई करके अपनी सफलता को छू सकते हैं। ठीक है, अब आगे बात करते हैं फिजिकल की। अगर यहाँ फिजिकल की हम बात करें तो आर्मी जीडी और आर्मी ट्रेडमैन का जो फिजिकल रहता है वह लगभग समान रहता है। ठीक है, यहाँ बात की जाए कि सबसे पहले रनिंग की, तो रनिंग जो रहेगी वही 1600 मीटर की रहेगी।
उसके बाद अगर बात की जाए यहाँ पर टाइमिंग की, तो टाइमिंग जो दिया जाएगा वो आपको प्रॉपर 5 मिनट और 40 सेकेंड दिया जाएगा, जिसके आपको कितने अंक प्राप्त होंगे, अगर आप 5:40 के अंदर अंदर आते हैं तो आपको टोटल 48 अंक दिए जाएंगे। अब यहाँ पर लिखा गया है कि 5 मिनट और 20 सेकंड। अगर 5 मिनट 20 सेकंड की बात की जाए तो 5 मिनट 20 सेकंड से पहले अगर आप रनिंग कर लेते हैं या रनिंग के 4 राउंड पूरे कंप्लीट कर लेते हैं तो आपको टोटल 60 अंक दिए जाएंगे। वो किसे दिए जाएंगे, जो 5 मिनट और 20 सेकंड से पहले जो क्वालिफाई हो जाएंगे उन लोगों को। अगर 5:20 के बाद वाले जितने भी लोग रहेंगे उन सबको कहाँ रखा जाएगा, ये 48 अंक के अंदर, कहाँ तक, 5 मिनट और 40 सेकंड तक उन्हें लिया जाएगा। अगर ऊंचाई की बात की जाए तो ऊंचाई यहाँ पर सेम देखने को मिलेगी आपको, 168 मीटर जो जीडी की थी वही आपकी ट्रेडमैन के भी ऊंचाई रहेगी। उसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पर वजन की। अगर हम वजन की बात करें तो वह रहेगा आपका कितना, 50 kg। उसके बाद अगर बात करें यहाँ पर सीने की यानी कि चेस्ट की, तो वह रहेगा आपका 77 से 82। 77 से 82 का जो मीनिंग होता है वह मैंने आपको समझा दिया है, ठीक है। अब आगे चलते हैं। आगे यहाँ पर देखने को मिलेगा बीम जो रहेगी वह न्यूनतम जो रहेगी आपकी 6 बीम रहेगी, और अगर हम अधिकतम की बात करें तो वह आपकी कितनी रहेगी, 10 बीम रहेगी, ठीक है। अगर न्यूनतम 6 बीम है तो आपको 6 बीम के जो रहेंगे वो टोटल कितने अंक प्राप्त होंगे, 16 अंक प्राप्त होंगे। अगर 7 बीम की यहाँ बात की जाएगी तो टोटल आपको 21 अंक प्राप्त होंगे, और अगर 8 बीम की बात की जाएगी तो 27 अंक प्राप्त होंगे आपको। अगर यहाँ पर 9 बीम की बात की जाएगी तो आपको 33 अंक प्राप्त होंगे। उसके बाद यहाँ पर आता है अधिकतम जो बीम रहती है वो कितनी रहती है, आप 10 लगा सकते हैं, और 10 के लिए आपको पूरे 40 अंक जो रहेंगे वह प्राप्त होंगे। इस प्रकार अगर हम यहाँ फिजिकल के नंबर ऐड करें तो यहाँ पर कितने हो रहे हैं, यहाँ पर भी वही 60 नंबर पूरे रनिंग के मिलेंगे आपको, और अगर चिनअप से भी आप पूरी 10 लगाते हैं तो आपको 40 नंबर प्राप्त होंगे। उस प्रकार से आपको टोटल कितने 100 अंक जो रहेंगे वह प्राप्त होंगे, ठीक है। इसके बाद हम आगे चलते हैं। तो आगे यहाँ पर लिखा गया है 9 फीट गड्ढा। वो मैंने अभी आपको बताया कि 9 फीट गड्ढा जो रहेगा वह कूदना आपके लिए कंपलसरी नहीं रहेगा, आप उसे केवल या तो क्वालिफाई कर जाएं, अगर नहीं भी कर पाते हैं तो आपको यहाँ से बाहर नहीं निकाला जाएगा, ठीक है। वैसे तो आपको इसको कूदने में ज़्यादा कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि आसानी से कोई भी बंदा जो रहता है वो 9 फीट का गड्ढा कूद सकता है। बात करते हैं अगर संतुलन की, तो संतुलन मैंने अभी बताया था कि आपको संतुलन में एक रेलिंग के ऊपर चलाया जाएगा जिसमें आपको संतुलन बना के चलना होगा, ठीक है। यह होता है हमारे ट्रेडमैन का जो होता है फिजिकल टोटल। उसके बाद अगर हम बात करेंगे इसके एग्जाम पैटर्न की, चलिए बात करते हैं इसके एग्जाम पैटर्न की। मेडिकल के बारे में मैं अभी बता चुका हूं आपको कि आपको पूरे एक वीडियो के माध्यम से पूरी जानकारी आपके तक पहुंचाई जाएगी कि आखिर मेडिकल में भी किस प्रकार से टेस्ट होते हैं और कौन कौन से टेस्ट किए जाते हैं, ठीक है। अब अगर हम यहां पर बात करेंगे तो इसके एग्जाम पैटर्न की, अगर हम यहां पर एग्जाम पैटर्न की बात करें यानी कि इसका एग्जाम पैटर्न क्या होता है, तो एग्जाम पैटर्न देखा जाएगा तो लगभग जो जीडी का जो एग्जाम पैटर्न रहेगा उसका और इसका सेम देखने को मिलेगा हमें, क्योंकि यहाँ पर भी 4 सेशन ही आपको देखने को मिल रहे हैं, जो है एक तो जनरल नॉलेज है, एक जनरल साइंस है, एक मैथमेटिक्स है, एक लॉजिकल रीजनिंग। अब देखते हैं इसके कितने क्वेश्चन आते हैं और कितने अंक के आते हैं, ठीक है। अगर जनरल नॉलेज की बात की जाएगी तो टोटल आपको 15 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, जो कितने मार्क्स के रहेंगे, 30 मार्क्स के रहेंगे। यानी कि इसमें भी सेम देखने को मिल रहा है आपको कि जो प्रत्येक क्वेश्चन है वह कितने अंक का रहेगा, 2 अंक का रहेगा। अब बात करते हैं हम जनरल साइंस की, तो जनरल साइंस के आपको 20 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, जो टोटल कितने 40 अंक के रहेंगे। उसके बाद बात की जाएगी मैथमेटिक्स की, तो मैथ के आपको 10 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे जो 20 अंक के रहेंगे। उसके बाद अगर बात की जाती है यहाँ पर तो लॉजिकल रीजनिंग की, लॉजिकल रीजनिंग के आपके 5 क्वेश्चन रहेंगे जो कितने अंक के रहेंगे, 10 अंक के रहेंगे। उसी प्रकार अगर हम बात करें तो ये अगर हम टोटल प्रश्नों की बात करते हैं यानी टोटल क्वेश्चन की बात करते हैं तो वो आपके कितने रहेंगे, 50 रहेंगे। और टोटल अंक की अगर बात करेंगे हम तो यहाँ पर कितने रहेंगे, 100 रहेंगे। यानी कि इसमें भी यही देखने को मिला है हमने कि 100 का फिजिकल प्लस 100 का जो रहेगा वो आपका पेपर रहेगा, तो टोटल आपको 200 अंक प्राप्त करने होंगे। और आपकी जो मेरिट लिस्ट जो ओपन होगी वह इन्हीं 200 नंबर को देखकर ओपन की जाएगी, ठीक है। अब इसमें पासिंग मार्क्स की बात करते हैं हम, तो पासिंग मार्क्स जो रहते हैं वो कितने रहते हैं, 35। जो मैंने अभी बताया आपको कि वह 35 नहीं, कंपलसरी नहीं है, आपको 35 नहीं लेके आना है, आपको 100 + 100 ही लेके आना है। यानी कि आपको 100 अबाउ 100 मार्क्स गेन करना है और अपनी सफलता को सुनिश्चित करना है, ठीक है। अगर बात की जाती है यहाँ पर नेगेटिव की, तो यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग भी आपको 1/4 देखने को मिलेगी। यानी कि आपका एक क्वेश्चन जो रहेगा वो 2 नंबर का रहेगा और इसका 1/4 कितना होता है, तो यह रहेगा 1/2 यानी कि टोटल 0.5।
यानी कि अगर आप एक क्वेश्चन गलत करेंगे तो उसके आपके 0.5 अंक काट लिए जाएंगे, यानी कि आपको अगर टोटल 35 अंक प्राप्त हुए हैं और आपका एक क्वेश्चन अगर गलत हुआ है तो इसमें से 0.5 जो है वह जो है आपके निकाल लिए जाएंगे। ठीक है, तो अगर यहाँ से 0.5 निकाल लिए जाएंगे तो आपको 34 प्लस 5 अंक जो रहेंगे वह प्राप्त होंगे। ठीक है, तो आपको गलत क्वेश्चन को टिक नहीं करना है, आप जहां तक हो सके आपको जो सही क्वेश्चन लगते हैं उन्हीं क्वेश्चन को टिक करके आना है। अब बात की जाती है डॉक्यूमेंट की, तो डॉक्यूमेंट जो रहेंगे वह सभी भर्ती प्रक्रियाओं में लगभग सेम ही रहेंगे। ठीक है, इनमें कोई चेंज देखने को आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, अब आगे बात करते हैं यहाँ पर तो टेक्निकल की। टेक्निकल जो होती है यह देखा जाए तो एक प्रकार से आर्मी जीडी से कुछ ऊपर, और टेक्निकल एक ऑफिसर लेवल की, अगर ऑफिसर की बात की जाए तो इसमें ऑफिसर भी बनते हैं कुछ बंदे। कैसे? क्योंकि जो टेक्निकल जो कार्य होते हैं, टेक्निकल के जो कार्य होते हैं आर्मी के अंदर, वह इन्हीं लोगों के द्वारा इस भर्ती से लिए जाते हैं और इन्हीं लोगों के द्वारा किए जाते हैं। ठीक है, अगर हम टेक्निकल की बात करते हैं यहाँ पर तो इसकी शैक्षणिक योग्यता देखते हैं सबसे पहले कि आखिर शैक्षणिक योग्यता क्या होती है। अगर हम शैक्षणिक योग्यता पर पहुंचते हैं तो यह होता है 12th परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए, प्लस कैसे होना चाहिए, पीसीएम से, यानी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ, इन तीनों सब्जेक्ट से वो जो है बंदा टेक्निकल के अंदर अप्लाई कर सकता है। ठीक है, अगर बात करते हैं यहाँ पर सभी विषयों में न्यूनतम 45% अंक प्राप्त होने चाहिए, यानी कि जो उसकी 12th की मार्कशीट रहती है वह 45% जो परसेंटेज रहते हैं उसके प्लस होना चाहिए। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पर आगे तो इसकी एज की। अगर हम आयु की बात करें तो आयु जो रहेगी यहाँ पर 17.5 वर्ष से लगाकर आपकी कितनी रहेगी, 23 वर्ष तक। ठीक है, ये रहती है। उसके बाद यहाँ पर फिजिकल की बात की जाए, फिजिकल में सबसे पहले यहाँ पर लिखा गया है दौड़। अगर हम दौड़ की बात करते हैं तो दौड़ जो रहेगी वह आपकी कितनी रहेगी, 1600 मीटर की रहेगी। ठीक है, यानी कि 1600 मीटर में वही रहेगा, आपको 400 मीटर का एक राउंड रहेगा जिसके आपको कितने चक्कर लगाने हैं, 4 चक्कर लगाने हैं। ठीक है, अब बात की जाती है यहाँ पर समय की, तो समय आपको प्रॉपर 5 मिनट 40 सेकंड का दिया जाएगा और उसके 48 अंक प्राप्त होंगे। और यहाँ पर अगर 5 मिनट 20 सेकंड में ही आप इस फाइल को क्लोज कर लेते हैं तो आपको 60 अंक प्राप्त होंगे। अगर यहाँ पर ऊंचाई की बात की जाए तो ऊंचाई जो रहेगी वे आपको 167 सेंटीमीटर देखने को मिलेगी, यानी कि जो जीडी की जो हाइट थी वह थी 168, तो यहाँ पर आपको 1 सेंटीमीटर का फायदा देखने को मिलेगा। ठीक है, अब बात की जाती है यहाँ पर वजन की। अगर हम वजन की बात करें तो यहाँ पर जो वेट रहेगा वह भी 50 केजी से प्लस ही होना चाहिए आपको। अगर यहाँ पर चेस्ट की बात करते हैं हम तो यह होना चाहिए 77 से 81, यानी कि हम देखें तो जीडी के मुकाबले यहाँ आपको चेस्ट के अंदर भी 1 सेंटीमीटर की छूट देखने को मिलेगी, क्योंकि जीडी का जो हमारा चेस्ट था वह था यहाँ पर था 77 से 82। ठीक है, तो आपका 1 सेंटीमीटर अगर चेस्ट कम भी है तब भी आप इसके लिए एलिजिबल रहेंगे, और 76 से 81 आपका जो चेस्ट रहेगा उसमें आप क्वालिफाई कर पाएंगे। अगर यहाँ बीम की बात की जाए तो बीम के जो न्यूनतम बीम रहेगी वो 6 लगानी है आपको। आप 6 बीम से कम अगर लगाते हैं या 5 बीम ही लगाते हैं तो आप यहाँ से पूरी तरह से बाहर हो जाएंगे, लेकिन आप 6 लगाते हैं तो आप यहाँ पर अंदर हो जाएंगे। 6 के बाद अगर आपसे नहीं भी लगती है तो आपको 6 बीम के 16 अंक दिए जाएंगे और उसके बाद आप कोई दिक्कत नहीं आपको बाहर होने में, क्योंकि यहाँ से आप बाहर नहीं होंगे। ठीक है, अब बात की जाती है यहाँ पर 6 बीम लगाने पर 16 अंक प्राप्त होंगे। उसी प्रकार से अगर आप 7 बीम लगाते हैं तो आपको टोटल 21 अंक प्राप्त होंगे। अगर 8 बीम की बात की जाएगी तो 27 अंक प्राप्त होंगे। अगर 9 बीम की यहाँ पर बात की जाएगी तो टोटल 33 अंक प्राप्त होंगे। उसके बाद यहाँ आता है अधिकतम बीम। अगर अधिकतम बीम की हम बात करें तो अधिकतम बीम 10 लगाई जाएगी, जिसमें कितने अंक प्राप्त होंगे, आपको 40 अंक प्राप्त होंगे। ठीक है, तो इसी प्रकार से अगर हम यहाँ फिजिकल में देखें तो एक गड्ढा आता है 9 फीट का जो कंपलसरी सब में रहता है। उसके बाद संतुलन की बात की जाए तो ये मैंने आपको पहले ही बता दिया है। अब अगर यहाँ का फिजिकल देखें तो यह कितना होता है 60 + 40, यानी कि यह भी टोटल कितने का होगा, 100 अंक का रहेगा। ठीक है, आगे चलते हैं हम, आगे क्या देखने को मिलता है यहाँ पर। इसका जो फिजिकल है, फिजिकल जो रहेगा वो 100 अंक का रहेगा। अब आगे चल के हम देखते हैं इसके एग्जाम पैटर्न के बारे में। अगर आर्मी टेक्निकल के एग्जाम पैटर्न की बात की जाए तो यह आर्मी जीडी और आर्मी ट्रेडमैन के मुकाबले कुछ अलग होता है। कैसे? जैसे मेडिकल की बात तो मैंने आपको बता दी है कि हमारे द्वारा एक वीडियो बना लिया जाएगा। ठीक है, अब इसकी में बात करते हैं हम एग्जाम पैटर्न की। अगर हम एग्जाम पैटर्न की बात करें तो यहाँ भी आपको 4 सब्जेक्ट देखने को मिल रहे हैं, लेकिन ये चारों सब्जेक्ट आर्मी जीडी के तुलना में थोड़े से अलग हैं। देखते हैं इनमें क्या है। तो सबसे पहला जो है वो कौन सा है, जनरल नॉलेज। फिर क्या है, मैथमेटिक्स। उसके बाद अगर बात की जाएगी तो फिजिक्स। अगर उसके बाद आएगा तो केमिस्ट्री। ठीक है, जनरल नॉलेज के जो टोटल क्वेश्चन रहेंगे वह कितने रहेंगे, आपके 10 अंक 10 क्वेश्चन रहेंगे।
और इसके अगर अंक की बात की जाएगी तो आपको कितने अंक रहेंगे, 40 अंक। यानी कि अगर हमें यहाँ देखने को मिल रहा है कि जो 10 क्वेश्चन रहेंगे उसके 40 अंक रहेंगे, यानी कि जो एक क्वेश्चन रहेगा वो टोटल कितने मार्क्स का रहेगा, तो 4 मार्क्स का रहेगा। यानी कि एक क्वेश्चन जो रहेगा वो आपके कितने अंक का रहेगा, 4 अंक का रहेगा। जो जीडी में एक क्वेश्चन था वो 2 अंक का था, वही यहाँ पर यह जो क्वेश्चन रहेगा या एक क्वेश्चन जो 4 अंक का रहेगा। अब बात करते हैं हम यहाँ पर मैथमेटिक्स की। अगर हम मैथमेटिक्स की बात करें तो टोटल जो रहेंगे यहाँ पर 15 क्वेश्चन रहेंगे जो कितने अंक के रहेंगे, 60 अंक के रहेंगे। उसके बाद अगर हम यहाँ पर बात करें फिजिक्स की, अगर हम फिजिक्स की बात करते हैं तो फिजिक्स के यहाँ 15 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे आपको, जो टोटल कितने अंक के रहेंगे, 60 अंक के रहेंगे। उसके बाद आता है केमिस्ट्री। यहाँ पर देखने को मिलेगा केमिस्ट्री का वेटेज जो रहेगा वो कम रहेगा थोड़ा, जिसके 10 क्वेश्चन रहेंगे और 40 अंक प्राप्त होंगे। अगर हम टोटल क्वेश्चन की बात करें तो टोटल जो क्वेश्चन रहेंगे वो आपके कितने रहेंगे, 50 क्वेश्चन रहेंगे। और अगर टोटल नंबर्स की बात की जाए तो यहाँ पर 200 रहेंगे, क्योंकि एक क्वेश्चन 4 नंबर का होगा, तो अगर हम 50 में 4 का इंटू करेंगे तो आपको कितने अंक प्राप्त होंगे, टोटल 200। यानी कि अगर यहाँ पर फिजिकल की बात की जाए तो फिजिकल के 100 नंबर प्लस 200 नंबर जो रहेंगे वो आपके एग्जाम यानी कि पेपर के रहेंगे, तो टोटल तो यहाँ पर 300 अंक हो रहे हैं। पर जो आपकी मेरिट जो ओपन होगी या आपकी जो मेरिट आएगी वह इन 300 नंबर में से नहीं काउंट होगी, क्योंकि टेक्निकल की जो वैकेंसी होती है इसमें जो आपके ये फिजिकल के नंबर होते हैं, ये फिजिकल के नंबर जो रहते हैं वो काउंट नहीं किए जाते। यानी कि फिजिकल आपको केवल क्वालिफाई करना होता है, आपको 100 में से 100 लाने की आवश्यकता नहीं है। आप केवल इसे क्वालिफाई करके भी अपनी एग्जाम दे सकते हैं और एग्जाम में अपनी पूरी तैयारी के साथ सिलेक्शन ले सकते हैं। अब जो आपकी जो मेरिट लिस्ट ओपन होगी वह इन्हीं 200 मार्क्स में से ओपन होगी, ठीक है। तो आपको तैयारी अच्छे जम से करना है। अब आगे बात करते हैं यहाँ पर पासिंग मार्क्स की। तो पासिंग मार्क्स यहाँ पर लिखे गए हैं आपके कितने, 80 नंबर। तो आपको 80 मैंने अभी बताया था कि जिस प्रकार से जीडी के अंदर लिखा गया था कि 35 पे आप पास होते थे, यह पहले की बात थी। पास आप जरूर हो जाएंगे, लेकिन क्या होता है कि वैकेंसी बहुत कम होती है और कैंडिडेट बहुत ज़्यादा होते हैं, तो उस हिसाब से अगर आप 80 अंक तक रहते हैं तो आप पास हो जाएंगे, लेकिन आपको अंदर नहीं लिया जाएगा, क्योंकि वैकेंसी कम होती है। तो जो ऊपर वाले बंदे होते हैं जिनके अंक जो रहते हैं 150 या 140 रहते हैं, उन बंदों को ही ले लिया जाएगा, ठीक है। तो आपको 80 के भरोसे नहीं बैठना है और आपको ज़्यादा अंक प्राप्त करना है। अगर यहाँ नेगेटिव मार्किंग की बात की जाए तो यहाँ पर जो नेगेटिव मार्किंग है वो 1/4 है, ठीक है। अगर हम यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग बात की जाए तो वो 1/4 है। देखते हैं 1/4 कैसे। जैसे यहाँ हम देखने को मिल रहा है कि एक क्वेश्चन जो रहेगा वो 4 नंबर का रहेगा, यानी कि इस 4 का 1/4 निकालना है हमें। तो 4 का अगर 1/4 निकालेंगे हम तो टोटल कितना रहेगा, 1। यानी कि आप एक क्वेश्चन सही करेंगे तो आपको टोटल 4 अंक प्राप्त होंगे। लेकिन अगर आप उसी के बीच एक अगला क्वेश्चन जो रहेगा वो अगर गलत करते हैं तो आपको यहाँ से 1 नंबर निकाल दिया जाएगा और आपको टोटल 3 अंक प्राप्त होंगे। तो आपको ध्यान रखना है कि आर्मी की जितनी भी वैकेंसीज होती है उनमें आपको तुक्के नहीं लगाना है, ठीक है। तो यहाँ जो रहेगा क्वेश्चंस के जो नंबर है वह भी ज़्यादा है, तो माइनस मार्किंग जो है वह भी बढ़ के आएगी, क्योंकि आपको 4 नंबर जब एक क्वेश्चन के मिल रहे हैं तो वहाँ पर माइनस मार्किंग की जाएगी, तो यहाँ पर 1 नंबर कटेगा, जो आपको टोटल 3 अंक ही प्राप्त होंगे, ठीक है। तो आपको तुक्के नहीं लगाने। अगर डॉक्यूमेंट की बात करूं मैं तो डॉक्यूमेंट में आपको पहले ही बता चुका हूं कि मूल निवासी प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, 10th प्लस 12th की मार्कशीट होनी चाहिए, जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए, आय प्रमाण पत्र होना चाहिए, फोटो 6 होना चाहिए और आर्मी प्रवेश पत्र होना चाहिए। मैं एक बात शायद आपको बताना यहाँ भूल चुका हूँ कि जो आपकी जो मार्कशीट रहेगी 12th की, उसमें जो मैथ रहेगी वह होना कंपलसरी है। यानी कि बिना मैथ के आप जो रहेगा वो टेक्निकल का एग्जाम नहीं दे सकते, ठीक है। तो आपको मैथ होना बहुत जरूरी है। अगर आपका बायो है तो आप बायो से टेक्निकल की एग्जाम नहीं दे पाएंगे। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। अगर आगे बात की जाएगी यहाँ पर तो यह लिखा गया है कि आर्मी क्लर्क। अगर आर्मी क्लर्क की हम बात करते हैं तो देखते हैं इसमें क्या क्या देखने को मिलता है। अगर आर्मी क्लर्क की बात करें यहाँ पर तो सबसे पहले देखते हैं हम इसकी शैक्षणिक योग्यता, इसकी शैक्षिक योग्यता क्या है। तो शैक्षिक योग्यता जो है वो क्या है, 12वीं पास होना चाहिए, ठीक है। वह PCM से होना चाहिए, यानी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ। उसके बाद देखा जाएगा यहाँ की सभी विषयों में न्यूनतम 45% से प्राप्त होना चाहिए। उसके बाद अगर बात की जाएगी तो लिखा गया है कि अंग्रेजी में न्यूनतम 50% प्लस होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर जो लिखा गया है कि 12th में 45% प्लस होना चाहिए, यानी कि 12th की जो आपकी पूरी मार्कशीट रहेगी उसमें 45% अंक से अधिक होना चाहिए।
और यहाँ पर एक और बात कही गई है, एक और बात यह कही गई है कि अंग्रेजी में 50% से प्लस होना चाहिए। यानी कि जो आपकी 12th की मार्कशीट रहेगी उसमें अंग्रेजी में आपको 50 अंक से अधिक अंक होंगे, तभी आप क्लर्क के लिए अप्लाई कर पाएंगे। ठीक है, अगर 50 अंक से आपको कम अंक प्राप्त हैं और आपकी जो मार्कशीट है वो 60% प्लस की है, तब भी आप इसके लिए अप्लाई नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अंग्रेजी में 50 नंबर से आपको ज़्यादा नंबर होने चाहिए। ठीक है, अब बात करते हैं इसके फिजिकल की। अगर मैं यहाँ फिजिकल की बात करूं तो दौड़ तो वही आपकी 1600 मीटर रहेगी। ठीक है, जिसके लिए आपको 5:40 का टाइमिंग दिया जाएगा। 5 मिनट और 40 सेकंड में आपको क्रॉस करनी रहेगी, जिससे आपको 48 अंक प्राप्त होंगे। अगर आप 5 मिनट और 20 सेकंड में ही इसे क्वालिफाई कर लेते हैं तो आपको टोटल कितने अंक प्राप्त होंगे? तो आपको टोटल 60 अंक प्राप्त होंगे। उसके बाद अगर मैं यहाँ बात करूँ ऊंचाई की, अगर मैं ऊंचाई की बात करूं तो यहाँ पर जो ऊंचाई रहेगी वह आपको कितनी रहेगी? 162। यानी कि ऊंचाई में आपको जीडी के मुकाबले एक बहुत बड़ा गैप देखने को यहाँ पर मिल सकता है। क्यों? क्योंकि जो जीडी की जो ऊंचाई थी वह थी 168, तो यहाँ जो है वो कितनी है? 162। यानी कि आपको 6 सेंटीमीटर का यहाँ पर गैप देखने को मिलेगा या अंतर देखने को मिलेगा कि आपकी जो आर्मी जीडी थी वह हाइट थी उनकी 168 और यहाँ पर जो हाइट है वो ली गई है 162 सेंटीमीटर। ठीक है, तो जिन बंदों की हाइट कम है और वो पीसी या यहाँ पीसीएम से कर रखे हैं, उनके 50% से अधिक अंक अगर अंग्रेजी में है तो वह क्लर्क के लिए जरूर अप्लाई करें। ठीक है, अगर बात की जाती है यहाँ पर वजन की, तो वजन आपका 50 kg प्लस ही होना चाहिए। ठीक है, अगर चेस्ट की यहाँ बात की जाएगी तो यह 76 से 81 होगा। यानी कि जो 78 से 82 था यह भी यहाँ आपको 2 सेंटीमीटर कम देखने को मिलेगा। उसके बाद अगर बीम की बात करते हैं यानी कि चिनत्स की बात करते हैं तो न्यूनतम बीम जो रहेगी वो आपकी 6 ही रहेगी और अधिकतम बीम की बात करें तो 10 ही रहेगी। ठीक है, यानी कि 6 बीम लगाएंगे आप तो 16 अंक प्राप्त होंगे। अगर आप 7 बीम लगाएंगे तो आपको 21 अंक प्राप्त होंगे। 8 बीम अगर लगाते हैं आपको तो 27 अंक प्राप्त होंगे। अगर 9 बीम लगाएंगे आपको 33 अंक प्राप्त होंगे और अधिकतम बीम अगर आप 10 लगाते हैं तो आपको पूरे 40 अंक जो रहेंगे वह प्राप्त होंगे। फिर बात की जाएगी यहाँ पर गड्ढे की, तो गड्ढा आपका जो रहेगा वो पूरा 9 फीट रहेगा और संतुलन आपको बनाना रहेगा। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ ही गया होगा। अब इसमें टोटल अगर अंक की बात करें तो 60 नंबर रनिंग के प्लस जो 40 नंबर जो रहेंगे वह बीम यानी चिनअप्स के रहेंगे आपको, तो टोटल जो रहेंगे वो आपको कितने अंक रहेंगे? आपके 100 अंक। यानी कि फिजिकल के यहाँ भी आपको कितने अंक प्राप्त होंगे? तो 100 अंक प्राप्त होंगे। ठीक है, अब आगे चलते हैं हम और बात करते हैं इसके एग्जाम पैटर्न की, कि आखिर इसका एग्जाम पैटर्न किस प्रकार होता है। अगर यहाँ एग्जाम पैटर्न की हम बात करें तो एग्जाम पैटर्न में हमें यहाँ देखने को मिल रहा है कि एग्जाम पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड, यानी कि यहाँ पर क्लर्क के लिए जो रहेंगे वह 2 पेपर कराए जाएंगे। 2 पेपर किस प्रकार से होंगे? यहाँ पर जो जनरल नॉलेज रहेगा, जनरल नॉलेज के आपको 5 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे जो कितने अंक के रहेंगे? 20 अंक। यानी कि यहाँ भी प्रत्येक जो एक क्वेश्चन जो रहेगा वह कितने अंक का रहेगा? तो 4 अंक का रहेगा। अब बात करते हैं हम मैथमेटिक्स की। अगर मैं मैथमेटिक्स की बात करूं यहाँ पर तो आपको टोटल 10 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे जो कितने मार्क्स के रहेंगे? 40 मार्क्स के रहेंगे। अगर जनरल साइंस की बात करूं मैं यहाँ पर तो जनरल साइंस के आपको 5 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे जो कितने अंक के रहेंगे? तो 20 अंक के रहेंगे। उसी के बाद अगर हम बात करें यहाँ पर कंप्यूटर साइंस की, अगर हम कंप्यूटर साइंस की बात करते हैं यहाँ पर तो 5 क्वेश्चन रहेंगे और जो कितने अंक के रहेंगे? 20 अंक। यानी कि इस प्रकार अगर हम फर्स्ट पेपर की बात करें तो फर्स्ट पेपर में टोटल आपको कितने क्वेश्चन देखने को मिलेंगे? 25। और अगर फर्स्ट पेपर के नंबर की बात की जाए, फर्स्ट पेपर में कितने नंबर रहेंगे? तो ये रहेंगे आपके टोटल 100। यानी कि जो पहला पेपर रहेगा उसमें 25 तो क्वेश्चन देखने को मिलेंगे आपको और 25 क्वेश्चन के आपको कितने अंक देखने को मिलेंगे? 100 अंक देखने को मिलेंगे। उसके बाद चलते हैं यहाँ पर सेकेंड पेपर। अगर हम सेकेंड पेपर की यहाँ पर बात करते हैं तो सेकेंड पेपर जो रहेगा वो पूरा जनरल इंग्लिश का रहेगा। यानी कि इसमें केवल इंग्लिश ही पूछी जाएगी आपसे। और इंग्लिश के यहाँ टोटल क्वेश्चन कितने मिलेंगे आपको? तो टोटल क्वेश्चन जो रहेंगे वह कितने मिलेंगे आपको? 25। और जो 25 क्वेश्चन जो रहेंगे उनके कितने नंबर आपको देखने को मिलेंगे? तो वह रहेंगे 100 नंबर। यानी कि इस प्रकार से अगर हम देखें तो 25 क्वेश्चन यह रहे और 25 क्वेश्चन यह इंग्लिश के, तो टोटल आपको देखने को मिलेंगे यहाँ से 50 क्वेश्चन। और टोटल क्वेश्चन के बाद टोटल नंबर की अगर बात की जाए तो टोटल नंबर इन चारों सब्जेक्ट के मिला के 100 नंबर ये है और उसके बाद जो इंग्लिश के 100 नंबर होते हैं यह, इन दोनों को मिलाकर यानी कि 200 नंबर की जो रहेगी आपका पूरा पेपर रहेगा। और अभी हमने देखा ही था कि फिजिकल भी इसका कितना रहेगा? 100 मार्क्स का और टोटल जो पेपर रहेगा वह 200 मार्क्स का। तो आर्मी टेक्निकल हुआ, क्लर्क हुआ या नर्सिंग हुआ, तो इनमें आपके फिजिकल के नंबर जो रहेंगे
वह ऐड नहीं किए जाएंगे। आपकी जो मेरिट लिस्ट जो ओपन की जाएगी वो डायरेक्ट आपके जो एग्जाम बेस रहेगा उसी पे एग्जाम जो रहेगा उसी पे आपकी जो मेरिट लिस्ट रहेगी क्या रहेगी वो ओपन की जाएगी। यानी कि आपको इन 200 नंबर को क्वालिफाई करना होगा। अब बात करते हैं यहाँ पर पासिंग मार्क्स की। अगर पासिंग मार्क्स की मैं बात करूं तो पासिंग मार्क्स अभी यहाँ पर लिखे गए 80, पर आपको पता है कि इन 80 से कुछ नहीं होने वाला है, आपको इनसे ज़्यादा ही अंक प्राप्त करने होंगे। और अगर नेगेटिव मार्किंग की बात करता हूं तो यह भी यहाँ पर कितनी है 1/4, यानी कि आप अगर एक क्वेश्चन गलत करेंगे तो आपका एक नंबर उसमें से काट लिया जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं हम, आगे बात करते हैं डॉक्यूमेंट की। तो डॉक्यूमेंट की सारी जानकारी मैं आपको पहले ही दे चुका हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर एक और वैकेंसी निकल के आती है जो आर्मी रैली भर्ती के थ्रू ही की होती है, वो होती है नर्सिंग। अगर मैं यहाँ पर नर्सिंग की बात करूं तो सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं हम कि इसकी शैक्षणिक योग्यता क्या है। अगर इसकी शैक्षणिक योग्यता की बात की जाए तो यहाँ पर 12th परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए, वो भी किससे, पीसीबी यानी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो, यानी कि इसमें बायो होना चाहिए। ठीक है, अभी तक जब हम देख रहे थे अगर टेक्निकल या क्लर्क की बात की जाए तो वहां पर बायो नहीं था, वहां पर क्या था, मैथ। ठीक है, तो यहाँ पर जो बायो के बंदे रहते हैं, जो बायो के बच्चे रहते हैं, उनके लिए ये वैकेंसी रहती है नर्सिंग वाली। ठीक है, सभी विषय में न्यूनतम 45% से पास होना चाहिए, यानी कि उसकी जो 12th की मार्कशीट होती है वो 45% से अधिक होना चाहिए। फिर हम यहाँ पर बात करते हैं इसकी एज की। तो अगर एज की बात की जाएगी तो एज जो रहेगी वह 17.5 वर्ष से लगाकर यहाँ पर कितनी रहेगी, तो वह रहेगी 23 वर्ष। ठीक है, आगे बात करते हैं यहाँ पर फिजिकल की। अगर फिजिकल की बात की जाएगी तो 1600 मीटर की आपकी जो रनिंग होगी वह होगी। उसके बाद आपको जो टाइम दिया जाएगा वह टोटल 5:40 का दिया जाएगा, जिससे आपको कितने अंक प्राप्त होंगे, 48 अंक प्राप्त होंगे। उसके बाद अगर आप 5:20 के अंदर आ जाते हैं तो आपको कितने अंक प्राप्त होंगे, 60 अंक प्राप्त होंगे। उसके बाद अगर हाइट की बात की जाए तो हाइट जो रहेगी यहाँ पर कितनी रहेगी, 167, यानी कि आपकी जो हाइट रहेगी वह टेक्निकल के समान ही रहेगी। टेक्निकल की भी हाइट आपको कितनी देखने को मिली थी, 167। ठीक है, अगर हम वेट की बात करें या वजन की बात करें यहाँ पर, तो वजन जो रहेगा वो आपका कितना रहेगा, 50 kg रहेगा। अगर यहाँ सीना की बात की जाए या चेस्ट की बात की जाए तो वह रहेगा आपका 76 से 81, यानी कि टेक्निकल की तरह यहाँ पर भी आपको 1 सेंटीमीटर की जीडी के मुकाबले छूट देखने को मिलेगी। उसके बाद अगर बीम की बात की जाए तो बीम का जो मैंने अभी बताया आपको न्यूनतम 6 बीम लगानी है और अधिकतम कितनी लगानी है, आपको 10 बीम लगानी है। बाकी के नंबर में बता चुका हूँ कि 10 बीम के जो रहेंगे आपको पूरे के पूरे 40 अंक प्राप्त होंगे। फिर यहाँ पर गड्ढे की बात करेंगे तो गड्ढा वही सेम रहता है, सब में 9 फीट और आपको संतुलन बनाना होता है। ठीक है, तो टोटल अगर यहाँ देखें हम तो इसके भी 60, रनिंग के 60 प्लस बीम के 40, तो टोटल जो रहेगा वह 100 अंक का जो रहेगा वह क्या रहेगा, आपका फिजिकल रहेगा, किसका, नर्सिंग का। ठीक है, आगे चलते हम, आगे देखते हैं कि इसके एग्जाम पैटर्न के बारे में क्या क्या कहा गया है। अगर यहाँ एग्जाम पैटर्न की बात करें अगर हम एग्जाम पैटर्न की बात करें यहाँ पर तो टोटल जो सब्जेक्ट रहेंगे यह 4 रहेंगे, टोटल जो सब्जेक्ट है यहाँ पर कितने, 5 है। सबसे पहले बात करेंगे हम यहाँ पर जनरल नॉलेज की। तो जनरल नॉलेज के जो रहेंगे आपको 10 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, जो टोटल कितने अंक के रहेंगे, 40 अंक के रहेंगे, यानी कि यहाँ भी जो प्रत्येक क्वेश्चन रहेगा वह 4 नंबर का रहेगा। उसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पर मैथमेटिक्स की। अगर हम मैथमेटिक्स की बात करते हैं तो मैथमेटिक्स के आपको 5 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, जो कितने नंबर के रहेंगे, 20 नंबर के रहेंगे। उसके बाद अगर बात की जाती है फिजिक्स की तो फिजिक्स के आपको 5 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, जो कितने अंक के रहेंगे, तो वह 20 अंक के रहेंगे। उसके बाद अगर बात करें हम केमिस्ट्री की, अगर केमिस्ट्री की यहाँ बात की जाती है तो केमिस्ट्री का जो वेटेज रहता है यहाँ पर कुछ हमें ज़्यादा देखने को मिलता है, क्योंकि यहाँ पर केमिस्ट्री के 15 क्वेश्चन रहेंगे, जो कितने अंक के रहेंगे, 60 अंक के रहेंगे। उसके बाद अगर बायो की बात की जाए तो बायो का भी वेटेज हमें काफ़ी अच्छा देखने को मिल रहा है यहाँ पर, क्योंकि उसके भी कितने क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं, तो वो रहेंगे 15 क्वेश्चन, जो कितने अंक के रहेंगे, 60 अंक। यानी कि इस प्रकार अगर इस पैटर्न की बात की जाए तो टोटल जो रहेंगे क्वेश्चन, वो टोटल क्वेश्चन आपके 50 रहेंगे। और अगर टोटल नंबर की बात की जाएगी तो टोटल नंबर जो रहेंगे वो आपको 200 नंबर रहेंगे। और अगर यहाँ पर पासिंग मार्क्स है तो वही 80 लिखा हुआ है। ठीक है, अगर नेगेटिव मार्किंग की बात की जाए तो 1/4, यानी कि जो आपका एक क्वेश्चन रहेगा वो उसमें से अगर एक क्वेश्चन आपका जो 4 नंबर का है और अगर आप एक क्वेश्चन गलत करते हो उसके अंदर, तो फिर इसमें से -1 कर लिया जाएगा, यानी कि आपको टोटल 3 अंक ही प्राप्त होंगे। तो आपको तुक्के नहीं लगाना है, आपको जो सारे आंसर है वह सही लगाना है। ठीक है, आगे चलते हैं हम यहाँ पर जाति प्रमाण पत्र और इनके बारे में बता चुका हूं आपको, पूरे डॉक्यूमेंट के बारे में।
तो अब यहाँ पर जो हमारा सिलेबस था वह पूरा कंप्लीट मैंने बता दिया है आपको कि आपको किस प्रकार से तैयारी करनी है और क्या क्या किस किन चीज़ों का ध्यान रखना है। अब ये जो हमारा टेलीग्राम चैनल है इसे आप ज्वाइन कर सकते हैं, जो है स्टडी चैंपियन एकेडमी के नाम से। और हमारा जो टेस्ट सीरीज का जो सेशन है इसे भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, यह भी स्टडी चैंपियन एकेडमी के नाम से ही है, जिसके अंदर आप जाकर टेस्ट दे सकते हैं, आपके अंदर क्या इंप्रूव हो रहे हैं क्या नहीं हो रहे उन सबको आप चेक कर सकते हैं। तो मैं आशा करता हूं कि आपको यह वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, इसे आगे शेयर कीजिए और जिनको इस वीडियो की ज़रूरत है, जिन लोगों को इन वीडियो की बहुत ज़रूरत है उस तक यह पहुँचाइए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।